जो है वो वॉइस पढ़े थे, ठीक है। इस वॉइस में जो है वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस पढ़ लिए थे। इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोले थे ना। आज जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है अगर हम पढ़ें तो एक्टिव केस क्या था, है ना। एक्टिव केस क्या था, तो जैसे कि एक्टिव में था मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, है ना। वह गाना गा रही है, यही था हिंदी में अगर हम पकड़े तो, है ना। तो इसका एक्टिव हम बना रहे थे इंग्लिश इसका, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, और इसका होगा ही या शी, है ना, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव का केस। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, अगर याद हो तो बता दीजिए आप लोग, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये थे मेरा किसका, एक्टिव का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पैसिव की बातें। तो पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे बोलेंगे, तो पैसिव में हिंदी में अगर हमको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है ना। फूल तोड़ा जा रहा है, फूल तोड़ा जा रहा है। ये सब कौन सी भाषा है, ये सब जो है वह पैसिव में जा रहा है, ठीक है ना। और किस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो अगर हिंदी में हमको पहचानने के लिए कहे तो हम इस तरह से पकड़ सकते हैं कि हिंदी में ये लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी में हमको नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं कहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश आ रहा है। ये हिंदी पहचानने का था कि हिंदी में कैसे रहेगा और कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। तो अब देखिए इसी का हम बना रहे हैं ना, आई एम राइटिंग ए लेटर। उसी तरह से हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। माई मदर इज लविंग मी। ये सब है एक्टिव में, ठीक है। अब हम इसका पैसिव बनाने जा रहे हैं। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसका हम पैसिव बनाएंगे ना। तो देखिए पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो इज, उसके बाद देखिए राइटिंग लिखा हुआ है ना, इसके बाद हम यूज करेंगे बीइंग। अभी हम स्ट्रक्चर बताएंगे, सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको बना रहे हैं कि इसको बनेगा कैसे, उसके बाद स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ना। राइटिंग है, राइटिंग का V3 होगा, राइट का V3 होता है रिटेन, अब बाय मी, ठीक है। उसी तरह से सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग,
तो हो जाएगा इसका ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा आई एम बीइंग लव्ड बाय माई मदर। ठीक है, देखिए हम किए क्या है, तो हम स्ट्रक्चर अगर लिखे पैसिव का, तो पैसिव का स्ट्रक्चर हम इसी एग्जांपल से समझ रहे थे, है ना। तो ये देखते, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था इसका पैसिव का कौन बना, सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या था, एम था, और यहाँ ए लेटर एक सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या लगेगा, इज, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी हेल्पिंग वर्ब को एक्सोलियरी वर्ब के भी कहते हैं, बताए तो उस टाइम, है ना। एक्सोलियरी वर्ब को ही क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद बीइंग यूज करना है ना। देखिए आप बीइंग यूज किए, हेल्पिंग वर्ब के बस जस्ट बाद बीइंग यूज किए। उसके बाद क्या करना है कि आपको V3 यूज करना है। देखिए ये V3 है, ये V3 है, तो हमको यूज करना है V3। उसके बाद जो है वह बाय है, अब बाय के बाद ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में था। तो जो सब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट में बदला, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब में रहा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, और जो वर्ब है वो वर्ब का रूप आया 3, और इससे पहले हम बी का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होंगे उसका वॉइस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, है ना। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, याद रखिएगा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस का टेंस होंगे उसका वॉइस बनाने के लिए हम बीइंग का यूज़ करेंगे। अब बीइंग का यूज़ करते टाइम हमको ध्यान देना एक है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है। अब ये केस किस में है, हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारा होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, शैल, विल, कुड, कैन, माइट, वुड, है ना, शुड, ये सब जो है वो 24 हेल्पिंग वर्ब है पूरे। एक्सोलियरी वर्ब इसी को कहते हैं ना, ये टोटल 24 है। इसमें हम यूज़ कौन सा करेंगे, तो ये केस किस में है, ये देखिए प्रेजेंट में। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, अब मेरा बन गया क्या, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप उतार लीजिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम कहाँ पहुँचे हैं, स्ट्रक्चर पे पहुँचे हैं। डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताया गया आपको, है ना। पहले एग्जाम्पल समझाएं, उसके बाद स्ट्रक्चर बताएं, और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। फिलहाल आप इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए। ठीक है, शी इज कटिंग ए ट्री। उसी तरह से आई एम किलिंग हिम, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। अब इस एग्जाम्पल्स का हम पैसिव बनाएंगे, तो वही स्ट्रक्चर मेरा क्या था, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जब हम बताएंगे उस टाइम आपको यही याद रखना है, V3 ही ऑप्शन में नहीं रहेगा, 1-2 ऑप्शन में, है ना। जब एग्ज़ाम देने जाइएगा आप कंपटीशन का, अभी तो फिर सिखा रहे हैं हम आपको, है ना। अभी कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन का नहीं रख रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन, ये इंटर हुआ, है ना, मैट्रिक हुआ, उस तरह की बातें, ये आप समझ जाइएगा, सीख जाइएगा। उसके बाद इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे हम, डायरेक्ट रहेगा इसका 4 ऑप्शन, है ना, और 4 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना है।
चूँकि 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही रखे हुआ है, वो हमारे पास समय कम है ना, तो हम उसी समय में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, उसी 4 में से एक सही ढूंढ लेंगे। क्यों चारों को हम या बनाने क्यों जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के पीछे क्यों पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन ढूंढेंगे, है ना। ऑप्शन मेथड जो है वो परफेक्ट मेथड होता है, क्योंकि ऑप्शन आंसर है, उसी को ढूंढना रहता है ना। तो ये V3 हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि पैसिव जब भी बनाएंगे V3 का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा, तो फ्लावर्स है यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ करना है, तो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स है तो प्लूरल फॉर्म हो गया ये, तो प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आर, तो फ्लावर्स आर। अब देखिए वहाँ लिखा हुआ है बीइंग यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर में, है ना, तो बीइंग, फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड, ये V3 है पिक का, है ना, पिक्ड बाय हिम, ठीक है। उसी तरह से देखिए सी इज कटिंग ए ट्री इज बीइंग कट बाय हर, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा फिर इसका, ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट में, तो ही इज बीइंग किल्ड बाय मी, है ना। उसी तरह से और भी एग्जांपल ले ले, तो वी आर रीडिंग इंग्लिश, क्या है कि नहीं। तो इसका क्या बनाएंगे, तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इंग्लिश इज बीइंग रेड, है ना, बाय अस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम और एग्जांपल ले लें, तो राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राधा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है, आप अपने बुक में भी जा करके देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। ये बनाने का है, तो ये अभी हम सीख रहे हैं, ये बनेगा कैसे, इसको हम सीख रहे हैं। ये एक्टिव केस है और ये पैसिव है, ठीक है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। उसी तरह से ये सब एक्टिव है ना। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का हम लोग सीखे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्ट पैसिव रहेगा, ऑप्शन रहेगा, है ना, एक्टिव दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा, तो उसको भी हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी सीख लेते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। ये जो था ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, याद रखिएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना। हो गया, पे हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसी में, है ना, इसी में हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अलग से कुछ नहीं, सब यहीं पे पढ़ाएंगे हम। इन यस नो क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव का भी पढ़ाएंगे, जो WH क्वेश्चन होता है सब यहीं पे पढ़ाएंगे, है ना। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना, कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब भी है, वो स्पेशल केस के साथ पढ़ लेंगे। बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब को यहीं पे पढ़ लेंगे जो यूज़ होता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में कहेगा आई एम नॉट, है ना, लविंग हिम, यही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। उसी तरह से शी इज, चलिए ये पे रहने दे, ही इज नॉट बीटिंग मी,
उसके बाद लिख ले राधा इज नॉट प्लेइंग, है ना, क्रिकेट। और भी एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा, वरना स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो आपको फार्मूला टाइप का हो गया, है ना। एग्जाम्पल से कंफ्यूजन भी दूर होता है। उसी तरह से रह ले मोहन इज नॉट ईटिंग फूड, इस तरह से रहे सीता इज नॉट, क्या चीज, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये सब जो है वह केस है। किसमें केस है, जैसे मान लीजिए कि पीपल, है ना, द पीपल कर दीजिए, द पीपल आर नॉट हेल्पिंग, है ना, मी। तो ये सब जो है वो एक्टिव केस है निगेटिव का, ये भी ध्यान रखना है। एक्टिव केस है किसका, निगेटिव सेंटेंस का, है ना। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो पहले हम बनाते हैं, फिर हम आपको ये फार्मूला दे देंगे, ठीक है। तो बाद में आप फार्मूला भी सेटअप कर लीजिएगा। जैसे आई एम नॉट लविंग हिम, ये है मेरा क्या, ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो हिम का क्या होगा, सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगता है, तो इज, है ना। उसके बाद कह रहा है नॉट, तो नॉट, ही इज नॉट बीइंग लव्ड बाय मी। उसी तरह से ही इज नॉट बीटिंग मी, तो आई एम नॉट बीटेन, है ना, आई एम नॉट बीइंग बीटेन बाय हिम। उसी तरह से रहे राधा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय राधा। ठीक है, उसी तरह से रहे मोहन इज नॉट, ये है हमारा फूड वाला सब्जेक्ट होगा, तो फूड इज नॉट बीइंग ईटेन बाय मोहन। ठीक है, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग sung by सीता। The people are not helping me, I am not being helped। ठीक है, तो ये हो गया। द पीपुल हम नहीं यूज़ करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि सभी लोग हैं, तो सभी लोग जो है वो हमारी मदद नहीं करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, उन लोगों के द्वारा हम मदद नहीं किए जा रहे हैं, है ना। तो ये यूज़ नहीं किया जाता है कहाँ, बाई के बाद। जैसे सम रहेगा तो यूज़ नहीं करेंगे, है ना, सम वन रहेगा तो यूज़ नहीं करेंगे, नो वन रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे, है ना। दे का भी यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, है ना। पुलिस रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे हम, पुलिस के जगह भी बाय पुलिस, चूँकि चोर जो है वह पुलिस से ही पकड़ा जाता है ना, तो नहीं यूज़ करते हैं बाय पुलिस, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो ये उसी तरह से यहाँ पे ये जो है वह अंडरस्टूड हो गया कि द पीपल आर नॉट हेल्पिंग मी, मतलब आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय द पीपल होगा, है ना,
लेकिन अगर नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है ना। ऑप्शन में आपको नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि यहीं तक ऑप्शन चाह रहा है, चारों ऑप्शन में द पीपुल हटा रहेगा, बाय द पीपुल, है ना। तो जब चारों ऑप्शन में बाय द पीपुल हटा रहेगा तो इसका मतलब है कि ये हटने वाला चीज़ है ना। जैसे समवन हटा रहेगा, नो वन हटा रहेगा, पुलिस हटा रहता है, देम भी हटा दिया जाता है, वी का अस होता है तो अस भी हटा दिया जाता है ना। तो इस तरह से है ये, इसको उतार लीजिए आप लोग। उतार लिया है क्या? जी, आप लोगों को भी बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, अपना अपना बनाइएगा, है ना। आपस में बात करके ना बना लीजिएगा। चलिए बनाइए, है ना। आप लोग भी बनाइए, देखिएगा इसमें कुछ गलती उलती होगा तो है ना सही कर लीजिएगा। वही हम बोल रहे थे कि आप उस दिन भी ऐसे ही किए थे, जो गलती हो गया था हम लोग का, तो उसमें सुधार कर लेना है आपको, है ना। बनाने के दरमियान तो अब देखिए ना, सेंटेंस आप देखिए निगेटिव का है कि पॉजिटिव का है। नहीं होगा तो हम कर सकते हैं। नहीं, सेंटेंस बदल नहीं सकते आप। सेंटेंस जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने दीजिएगा, है ना। सेंटेंस नहीं बदल देना। देखिएगा ये इधर का पार्ट्स है ना। पुलिस इज कैचिंग द थीफ, हाँ। देखिए ये निगेटिव में है, ठीक है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो हम निगेटिव का एग्जांपल्स दिए, स्ट्रक्चर नहीं दिए। तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो नॉट होगा, उसके बाद बीइंग होगा, उसके बाद V3, और उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये वो वाला बाय नहीं है, बाय बाय टाटा वाला बाय नहीं है। सब लिखने के दरमियान व्हाट्सएप पे यही लिखता रहता है बाय बाय, उस बाय का या स्पेलिंग यह है ना। तो ध्यान देना है आपको सब, है ना। तो अब देखिए क्या बनेगा, क्रिकेट अब हम बना रहे हैं ना, आप लोग भी मिलाते जाइएगा। क्रिकेट इज नॉट being played by them, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इंग्लिश अब सब्जेक्ट हुआ, तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग, है ना, टाउट बाय मी, ठीक है। सी इज नॉट हेल्पिंग देम, ये हो जाएगा सब्जेक्ट अब। तो दे
आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अब देखिए यहाँ सोहन इज बीइंग टीच, ये सेंटेंस ही गलत है ना। ये पैसिव में गया हुआ है कुछ बातें, है ना, और कुछ रह गया अफर्मेटिव में ही। इस वजह से ये सेंटेंस ही गलत है, तो इसका कितनों ढूंढिएगा आप पैसिव नहीं मिलेगा, है ना। पुलिस इज कटिंग द थिफ, ये होगा हाँ कैचिंग है, हाँ पुलिस इज कैचिंग द थिफ, तो ये क्या है, थिफ है चोर, तो द थिफ लिखेंगे। द थिफ इज काउट, ए द थिफ इज बीइंग काउट बाय पुलिस, है ना, और पुलिस नहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाय के बाद पुलिस नहीं लगता है ना। तो ये स्टैंडर्ड केस है, लगा दिए हैं। तो अभी सीखने का प्रोसेस है आपके साथ, है ना। हम लिखाएंगे भी कि कौन कौन सा जो है वह वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं बाय के बाद, लेकिन लेके चलिए अभी पुलिस को यूज़ नहीं करते हैं, है ना, बाय के बाद पुलिस का यूज़ नहीं किया जाता है। द फार्मर्स आर बीइंग ग्रोइंग वीट, है ना, तो क्या हो जाएगा, वीट इज बीइंग ग्रोन, है ना, वीट इज बीइंग ग्रोन हो गया। अनाज उपजाने का काम फार्मर्स ही करते हैं, तो बाय द फार्मर्स यूज़ नहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ना मिलेगा, जब हम ऑप्शन एलिमिनेट वाला बताएंगे तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप हटा ही के चल रहे थे एकदम। सीखने के दरमियान बाय द फार्मर्स यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रामर जब स्टैंडर्ड ग्रामर आता है तो वहाँ से हटने लगता है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, ये पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव का है, नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे इज एम आर का, उसके बाद नॉट का, उसके बाद बीइंग का, और V3 हमेशा यूज़ करना है पैसिव में, और उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट तो यूज़ करना है जहाँ यूज़ होगा, है ना। तो मैक्सिमम जगह पे यूज़ होगा, बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहाँ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, को हम आगे बीइंग नहीं पढ़े, है ना। द फार्मर्स आर ग्रोइंग वीट, है ना, तो वीट इज बीइंग ग्रोन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं था, बीइंग नहीं रहा हो, अगर वो रहता तो ये फिर एक्टिव था तो इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि बीइंग जब लग गया तो बीइंग लग जाने के बाद वो खुद पैसिव का पूरा सेंटेंस ही गलत था, है ना। हाँ, तो सोहन इज बीइंग टाउट, तो ये पैसिव फॉर्म में ही चला जाएगा। जैसे ही हम इसको सही कर सकते हैं आप, लेकिन अगर कहेगा आपको कि इसी का पैसिव बनाइए तो क्वेश्चन ही एरर है ना। तो क्वेश्चन एरर है तो उसका पैसिव ऑप्शन जो होगा वो सब गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन भी सही है कि नहीं है। कभी कभी टाइप मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण से क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना। तो आपको मैथ में ज़्यादातर नज़र आता है टाइपिंग मिस्टेक, इंग्लिश में तो बहुत कम होता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको जो है वो आगे की क्लास जो है वो अगले दिन करेंगे, क्योंकि आप